अरबी ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो घर में अरबी लाते हैं उन्हीं में से कुछ अरबी को सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बस आपको ध्यान देनी है। जिस प्रकार से अदरक में आँख निकले हुए रहते हैं उसी प्रकार से अरबी में भी इस तरह के आँख निकले हुए रहते हैं। तो इसी तरह के अरबी आप ग्रो करने के लिए अरबी सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मेरे यहाँ भी आज अरबी की सब्जियाँ बनने वाली हैं, तो इनमें से कुछ अरबी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और इसी को मैं ग्रो करूँगी। आप इससे अरबी लीव्स भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और समय आने पर अगर पत्ते खा खा कर बोर हो गए तो आप अरबी की भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इनमें से अरबी सेलेक्ट करके आप अलग रख लें और इसे ग्रो करने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्रो बैग की साइज़ की बात करें तो 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ग्रो बैग भी नहीं है तो बोड़े वगैरह कार्डबोर्ड वगैरह में लगा सकते हैं। लेकिन कार्डबोर्ड का यूज करते हैं तो उसमें पॉलीथीन आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि आने वाले रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में अक्सर कार्डबोर्ड भीग जाते हैं। तो यहाँ पर से मैं भी अरबी ग्रो करने के लिए कुछ अरबी सेलेक्ट कर ले रही हूँ जिसमें आँख निकले हुए हैं छोटे छोटे। और बस आपको करनी क्या है, आपको अरबी लेकर आपको मिट्टी के ऊपर इस तरह से रख देनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो आँख निकले हुए हैं उसे आप ऊपर की तरफ रखें ताकि वहाँ से पत्ते निकल सके। यहाँ पर मैं देख देख कर रख रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये आँख निकले हुए हैं। इस तरह से आप मिट्टी में डालकर उसे मिट्टी से कवर कर दें। आप देखेंगे कि 7 दिन में ही यहाँ पर से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ बोड़े में भी लगा दे रही हूँ और कुछ ग्रो बैग में भी लगा दे रही हूँ। तो मेरे अरबी लगभग लग चुके हैं। इस तरह से आप ग्रो बैग बोड़े में अरबी लगा सकते हैं। कुछ दिनों में इसके पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। आप पत्ते की हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं सब्जियां बनाने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए। अगर आप पत्ते खा कर थक जाए तो आप अरबी की भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक पौधा अरबी के अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, क्योंकि अरबी के कंद अक्सर मिट्टी में रहते हैं तो समय आने पर अपने आप ही निकल आते हैं। इसके कंद मिट्टी में अक्सर सड़ते नहीं हैं। ये मैं ग्रो नहीं की हूँ, अपने आप से ये अपने आप से निकल आए हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार से अरबी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए कुछ गार्डन अपडेट भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मस्क मेलन की ग्रोथ आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त हो रही है। और मस्क मेलन, ढेरों मस्क मेलन इसमें लगे पड़े हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे मस्क मेलन आपको दिख रहे हैं। और इस मस्क मेलन को मैं लगा रखी हूँ 24 बाई 24 के ग्रो बैग में। हर नोड एरिया पर आपको मस्क मेलन दिख रहे हैं और सीधे नेट पर ये चढ़ चुके हैं। ये देख सकते हैं, मस्क मेलन की ग्रोथ हो रही है ज़बरदस्त। यहाँ पर जो खीरे के 2 पौधे में लगाई थी, आप खीरे के पौधे की ग्रोथ भी आप ज़बरदस्त देख सकते हैं। पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे पास खीरे के 4 पौधे हो चुके हैं। एक पौधे ड्रम में लगाई थी। यहाँ पर शायद मैं टिंडे के बीज लगाई थी, एक टिंडे ही है शायद, क्योंकि बीज लगाती हूँ। और यहाँ पर देखिए एक क्या चीज़ के बीज निकल आए हैं, करेला है कि तोरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। जब ये बड़ा होंगे तभी पता चलेंगे। यहाँ पर बैगन की ग्रोथ भी देख सकते हैं। थोड़े से समर सीजन में बैगन मुझे कम लगते दिखे। भीषण गर्मी में इसमें फूल भी कम आ रहे थे, लेकिन अब बारिश में इसमें फूल भी आएंगे और इसकी ग्रोथ भी सही रंग से होगी। यहाँ पर देखिए, जो खीरे के बीज में ग्रो की थी, अभी भी कुछ बीज निकल रहे हैं। एक पौधे मुझे दिख रहे हैं। मिर्च की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मिर्च अभी लगी नहीं है।
लेकिन इसमें फूल आ रहे हैं। एक बार फूल आकर गर्मी में झड़ गए, लेकिन मिर्च लगे नहीं हैं। यहाँ पर लौकी की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन लौकी अभी थोड़े से देख रही हूँ कि लेट इसमें लग रहे हैं। कुछ दिन पहले लौकी लगे थे, लेकिन पीले होकर काले होकर झड़ गए, क्योंकि भीषण गर्मी में ये अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ककड़ी की ग्रोथ ज़बरदस्त हो रही है। ककड़ी मुझे समय समय पर अभी भी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। एक ककड़ी मुझे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, और छोटे छोटे आप ककड़ी देख सकते हैं इसमें लगे पड़े हैं। तो ककड़ी की यहाँ पर जो ग्रोथ ज़बरदस्त देखी जाती है, पूरे देखी जा रही है, और पूरे नेट पर ककड़ी चढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। समय समय पर मुझे ककड़ी की हार्वेस्टिंग मुझे मिलते रहती है, ये देखिए। और आगे मैं परवल की अपडेट आपको दिखा रही हूँ, जो मैं बीज से ही ग्रो की हूँ। परवल तो इसमें लगने शुरू हुए हैं, लेकिन इसमें मैं नोटिस कर रही हूँ परवल बहुत लग रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन ये बारिश के कारण पीले, छोटे आकार में ही पीले होकर झड़ जा रहे हैं। यानी कि परवल के पीले होने की समस्या इसमें देखी जा रही है। छोटे छोटे आकार के पीले होकर झड़ जा रहे हैं। उधर कुछ परवल बढ़े थे जिसे मैं हार्वेस्ट कर ली, लेकिन परवल आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन परवल पीले होकर इसमें मैं नोटिस कर रही हूँ झड़ जा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी इसके परवल के फूल आप देख सकते हैं। परवल अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। बस एक समस्या इसमें देखी जा रही है कि परवल छोटे आकार में ही गिर जा रहे हैं। कुछ दिन मैं साग की हार्वेस्टिंग नहीं की, और देख सकते हैं साग में बीज बनने भी शुरू हो गए हैं। अगर आप हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो उसमें बीज भी अक्सर बनने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए, जो मैं हल्दी लगाई थी, हल्दी के पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। जितने भी कंद लगाई थी आप देख सकते हैं, हल्दी या अदरक, उसके पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। तो मित्रों, एक कुछ गार्डन अपडेट हैं। समय समय पर आपको अपडेट भी दिखाते रहूँगी, और समय आने पर हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी। और अरबी, अगर आपने अरबी अभी तक नहीं लगाए हैं तो अभी भी आप लगा सकते हैं, और अरबी के पत्ते आप यूज कर सकते हैं किचन में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।